दोस्तों, आप सभी के याद ही होगा, अब से 2 महीने पहले ही हमारे तेजस फाइटर जेट का पहला क्रैश हुआ था और इस क्रैश के तुरंत बाद ही पाकिस्तान की मीडिया ने तेजस फाइटर जेट का खूब दबाकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। उस समय पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से बोला जा रहा था कि तेजस फाइटर जेट बिल्कुल भी काम का फाइटर जेट नहीं है और इस फाइटर जेट से भारत हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन एक क्रैश की वजह से किसी भी फाइटर जेट को जज करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि रफाल फाइटर जेट को देखा जाए तो रफाल फाइटर जेट के भी अब तक कई क्रैश हो चुके हैं और सुखोई फाइटर जेट के तो हमको लगातार ही क्रैश देखने को मिलते रहते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये दोनों ही फाइटर जेट बेकार फाइटर जेट हैं। और इस समय देखा जाए तो पाकिस्तान के पास भी तेजस फाइटर जेट की कैटेगरी का ही JF-17 थंडर फाइटर जेट मौजूद है। इस फाइटर जेट को चाइना द्वारा बनाया गया है, लेकिन पेंट इस पर पाकिस्तान द्वारा किया जाता है। JF-17 थंडर फाइटर जेट को पाकिस्तान 10th जनरेशन का फाइटर जेट मानता है, लेकिन अब इसी 10th जनरेशन के फाइटर जेट की वो हालत होनी शुरू हो चुकी है जिसको देखकर पूरी दुनिया पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस समय पाकिस्तान की जो 14 स्क्वाड्रन है उसमें पाकिस्तान ने JF-17 थंडर फाइटर जेट को तैनात कर रखा है और अब इसी 14 स्क्वाड्रन फाइटर जेट की पूरी तरीके से हालत खराब होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि लगातार 14वीं स्क्वाड्रन के फाइटर जेट पाकिस्तान के लगातार एक के बाद एक क्रैश हो रहे हैं। JF-17 थंडर फाइटर जेट वो फाइटर जेट है जिसको चाइना द्वारा बनाया गया है, लेकिन चाइना भी इस फाइटर जेट की खराब क्वालिटी को देखते हुए खुद भी इस्तेमाल नहीं करता है। इसीलिए ही चाइना ने JF-17 थंडर फाइटर जेट को पाकिस्तान को चिपका दिया था। इस समय देखा जाए तो पाकिस्तान की वायुसेना के 50 से 60% JF-17 थंडर पूरी तरीके से ग्राउंडेड हो चुके हैं और इन फाइटर जेट को ठीक करने के लिए लगातार चाइना के इंजीनियर पाकिस्तान में आते रहते हैं, लेकिन चाइना के इंजीनियर भी इस फाइटर जेट की कमी को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि चाइना ने इस फाइटर जेट को खुद चोरी की टेक्नोलॉजी से बनाया है, क्योंकि इस फाइटर जेट के अंदर F-16 फाइटर जेट और सुखोई फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी का चाइना द्वारा इस्तेमाल किया गया है, जिस कारण चाइना के इंजीनियरों को ही नहीं पता चल पाता है कि इस फाइटर जेट में दिक्कत आ कहां पर रही है। और ये इंसिडेंट केवल पाकिस्तान के साथ ही नहीं हो रहे हैं, सेम इसी तरीके के इंसिडेंट म्यांमार के साथ भी हो रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही समय पहले म्यांमार ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर फाइटर जेट को खरीदा था और आज म्यांमार की वायुसेना की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि म्यांमार की तरफ से खुद बताया जाता है कि हमने पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदकर सबसे बड़ी गलती की है। इस समय JF-17 थंडर फाइटर जेट का इस्तेमाल नाइजीरिया भी करता है और नाइजीरिया का भी वही कहना है कि हमारे इस समय 50 से 60% JF-17 थंडर पूरी तरीके से ग्राउंडेड हो चुके हैं। JF-17 थंडर फाइटर जेट का नया ग्राहक अजरबैजान बनने वाला है और आने वाले समय में हमको ये डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि अजरबैजान की वायुसेना की भी फायर पावर को JF-17 थंडर पूरी तरीके से मिट्टी में मिला देंगे। और बात करते हैं ये तेजस फाइटर जेट से कंपैरिजन की, और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि तेजस फाइटर जेट और JF-17 थंडर फाइटर जेट में से दोनों फाइटर जेट में से कौन सा फाइटर जेट आपको ज्यादा बेहतर लगता है। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।